नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, वहां पर महायुति की सरकार बन गई है और महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक आपस में ही तालमेल के अभाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो महाविकास अघाड़ी का एक घटक है राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, तो शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले जो बारामती से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने बातचीत में मीडिया से बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो ही काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं, या मैं तो चाहूँगी कि वो महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहें। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही। तो ये कयास चुनाव के पहले से भी लगाए जा रहे थे और चुनाव के बाद भी लगाए जा रहे थे कि शरद पवार की आखिरी अब इच्छा ये है कि वो किसी तरह से अपनी पुत्री को स्थापित कर दें। उनके दायरे में जो था वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। उनके दायरे में ये था कि अपनी बेटी को किसी तरह से सांसद बना दें, और वो सांसद उन्होंने एक बार से ज़्यादा, 2 बार, तीसरी बार भी उनको बना दिया और वो चुनाव जीत करके लोकसभा में हैं। लेकिन जब तक किसी भी व्यक्ति को सरकार में काम करने का अनुभव नहीं हो, तब तक उसको स्थापित पूरी तरह से नहीं माना जाता है। और शरद पवार तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने हमेशा कम लोगों के साथ, चाहे 40 एमएलए रहे हों, चाहे 50 एमएलए रहे हों, इस तरह के नंबर के साथ मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है। तो उसी तरह की कोशिश अपनी बेटी के लिए भी करने के कोशिश में थे। उनका ये प्रयास था कि किसी भी तरह से वो फिर पिछला जो चुनाव अभी गया है विधानसभा का 2024 वाला, उसमें किसी तरह से 40-45 सीट अगर उनकी पार्टी को मिल जाता तो वो अपने बाकी लोगों को, मतलब जो महाविकास अघाड़ी के बाकी दोनों और घटक हैं, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उनको अपनी जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनका स्किल है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए वो बाकी दोनों अपने अलायंस पार्टनर्स को समझाते, उनको कन्विंस करते और सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करते। यही पूरी की पूरी योजना थी। इसीलिए बावजूद महाविकास अघाड़ी के वो किसी से के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। उनको ये लग रहा था कि शायद कभी इस तरह की स्थिति आ जाए जहां बीजेपी तो मान लीजिए सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि उनको बाकी दोनों जो महायुति के घटक हैं उनकी मदद की ज़रूरत पड़े, तो उनको भी साथ लेकर के सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाए और उनको स्थापित किया जाए। वो हुआ नहीं। बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, महायुति ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो महायुति ने जो क्लीन स्वीप किया है वो जो है वो उसने जो पूरा का पूरा गेम प्लान था शरद पवार का, वो उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। अब शरद पवार के पास क्या चारा है? अब शरद पवार के पास सिर्फ एक चारा है अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए कि किसी तरह से वो केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाए। अब इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि बहुत सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि उनका नंबर कम है, समर्थन की ज़रूरत है, तो शरद पवार उन मामलों में केंद्र सरकार को समर्थन दें। उनके 9 एमपी हैं लोकसभा में, या
दूसरा तरीका ये है कि वो सीधे सीधे समर्थन करते हुए पार्टी मतलब सरकार के समर्थन में आ जाए और इस शर्त पर आए कि उनकी बेटी को मंत्री बनाया जाए। अब इसी कड़ी का एक हिस्सा ये है कि शरद पवार ने संघ की तारीफ की है। उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव हुआ है विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव में संघ की बड़ी भूमिका थी। महायुति के चुनाव जीतने में संघ ने जीतोड़ मेहनत की और उस जीतोड़ मेहनत का नतीजा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार बनी। अब इन सारी चीज़ों को उसी दिशा में देखा जा रहा है कि शरद पवार इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से सुप्रिया सूले को सरकार में कोई असाइनमेंट मिले। इसको कहते हैं आइस ब्रेक करना, संबंधों को सुधारने का। और इस मामले में इस काम में शरद पवार की महारत है। शरद पवार ये करते रहे हैं। दूसरा ये कि जिस तरह की पर्सनालिटी शरद पवार की है, उस तरह की पर्सनालिटी या उस तरह का इंडिपेंडेंट थिंकिंग या उस तरह का जो राजनीति खोजता है, वैसा सुप्रिया सूले की नहीं है। वो पूरे प्रदेश में अपना इस तरह का, जब शरद पवार का पूरे प्रदेश में प्रभाव नहीं था तो सुप्रिया सूले का, वो 3 जिलों के 3.5 जिलों के नेता हैं, ये सबको मालूम है, और हमेशा से माइनॉरिटी सरकार चलाते रहे हैं। उनकी पार्टी कभी भी पूरे प्रदेश में चुनाव जीत करके नहीं आई। तो वो 3.5 जिलों के नेता हैं। तो उन परिस्थिति में जब शरद पवार पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए, तो क्या सुप्रिया सूले के लिए संभव होगा कि वो पूरे प्रदेश में अपना प्रभाव एनसीपी का बढ़ा पाएं, जो खुद पिता की स्किल्स पर निर्भर रहती हैं? उन परिस्थितियों में चारा क्या है? और अभी जिस तरह से अजीत पवार को चुनावी सफलता मिली है, तो निश्चित तौर पर वो न केवल उत्साहित होंगे, बल्कि उनका ये मानना है कि वो ही बड़े नेता हैं और चुनाव आयोग ने भी उन्हीं को वास्तविक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी माना है। अब इन परिस्थितियों में 2-3 चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। पहला तो ये कि दोनों राजनीतिक दल, दोनों जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घटक है, दोनों मर्ज हो जाएं, और मर्ज होने के बाद चूंकि इस दल का समर्थन केंद्र में है, तो इसको भी केंद्र का समर्थन हो जाएगा। तो जो एमएलए हैं, वो अभी तो दूसरे अजीत पवार का सिर्फ एक एमपी जीत के आया है, दूसरी तरफ इनके 8 या 9 एमएलए हैं शरद पवार वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। तो अगर मर्ज हो जाते हैं तो अपने आप वो एनडीए घटक का हिस्सा हो जाएंगे। तो मंत्री पद की दावेदारी, चूंकि एक मंत्री पद था इसलिए मंत्री पद की दावेदारी ने उनको मंत्री पद नहीं मिला। जब उनके पास 9 एमपी हो जाएंगे लोकसभा में, तो एक से ज़्यादा मंत्री पद की दावेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी। तो ये कुल मिला करके जिसको कहते हैं ना बेट डालना, वो शरद पवार ने और सुप्रिया सूले ने शुरू कर दिया है। क्या डेवलपमेंट होगा, इस पर नजर रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।